रायपुर से मिल रही है मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल और सेवा समाप्ति पर उनका ये बयान। उन्होंने कहा है कि जिद छोड़कर काम पर लौट जाए मनरेगा कर्मचारी। 2 महीने से हड़ताल के कारण गरीब मजदूरों को अकल्पनीय क्षति हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा कर समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी मनरेगा कर्मचारी हड़ताल पर अडिग हैं। सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए उसकी शुरुआत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश। मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। एक बार फिर से उन्होंने अपील कहा जाए या फिर हिदायत दी जाए कि मनरेगा कर्मचारियों को जो हड़ताल उनकी लगातार जारी है वो उसे समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, कह सकते हैं कि एक सख्त बयान है जो हड़ताल कर रहे हैं मनरेगा कर्मचारी उनके लिए। और उन्होंने दो टूक कहा कि पिछले 2 महीनों से जो वो हड़ताल जारी किए हुए थे, सबसे पीक आवर होता है छत्तीसगढ़ में। और उन्होंने दो टूक कहा कि पिछले 2 महीनों से जो वो हड़ताल जारी किए हुए थे, सबसे पीक आवर होता है छत्तीसगढ़ में। 26 लाख मानव श्रम दिवस का रोजगार सृजित होता है और उसका करीब 40 से 50% हिस्सा यही जो मई जून का जो महीना होता है उसी में होता है। लेकिन पिछले 62-63 दिनों से मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और जिसके चलते ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो प्रभावित हुआ है। मंत्री का कहना है कि इससे लाखों लोगों को, खास करके जो गरीब हैं, गांव के लोग हैं, मजदूर हैं, उन्हें नुकसान हुआ है और उनके नुकसान का आकलन इन मनरेगा कर्मचारियों को नहीं होगा। उन्होंने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनसे बातचीत की, पहल की, एक कमेटी भी बनाई जिसके जरिए उनकी समस्या को समाधान करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन अगर ये अडिग है अपनी हड़ताल की मांग पे, तो फिर साफ साफ उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी स्थिति में जो कदम उठाने चाहिए उसकी शुरुआत की गई है। यानी मैसेज साफ है कि आप या तो आंदोलन खत्म करके आ जाइए वापस, और नहीं तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कर्मचारी हटाए जा सकते हैं, उनकी जगह नियमित लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। ये मैसेज है। तो निश्चित रूप से ये एक कड़ा मैसेज है। अब डिपेंड करता है कि मनरेगा कर्मचारी जो संगठन है वो इस मैसेज को किस रूप में लेता है, उनकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। जी राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी मनरेगा कर्मचारियों ने एक बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आक्रोशित है वो कि उनके जो कुछ कर्मचारी थे उनको हटा करके जो नियुक्ति दी गई है किसी दूसरे लोगों को। तो एक तरफ वो भी आंदोलित है लगातार और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इस तरह का सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन नहीं लगता कि आपको कि बीच का समाधान अब निकल पाएगा? देखिए, दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू हुई है। जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की उसके बाद मनरेगा कर्मचारी संगठन की ओर से भी एक कड़ी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने उन वादों, उन घोषणा पत्र का किया 2018 में कांग्रेस ने सामने रखा था और उन बिंदु का जिक्र किया है मनरेगा कर्मचारी संगठन की ओर से, जिसमें कहा गया था कि सरकार बनने के बाद वो जो अनियमित कर्मचारी है उन्हें नियमित किया जाएगा। और ये भी जिक्र किया गया था उस घोषणा पत्र में कि किसी भी अनियमित कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। तो अब वो घोषणा पत्र को सामने रख रहे हैं और आज एक बड़ा आंदोलन, एक विशाल रैली राजधानी रायपुर में अब से थोड़ी ही देर में वो निकालने वाले हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि चूंकि 15,000 की क्षमता है, 10-12 सालों से वो काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल राजेश, देखने वाली बात होगी, एक बड़े आंदोलन की चेतावनी, उसके बाद सरकार भी अपने रुख पर लगातार अख्तियार है। देखते हैं आगे अब क्या होता है इस मामले में। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।